हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बियॉन्ड चॉक एंड कंपास। आप सभी का चैनल पर स्वागत है आज एक बार फिर से। आज हम कक्षा छठी की पाठ 5 शूरावयम वीरावयम का वाचन करेंगे, भावार्थ समझेंगे। शुरू करते हैं, चलिए। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां जयगामिनो नितरां। मैं भी बहुत बेहतर गायिका तो नहीं हूँ, ठीक है, तो आप भी कोशिश करो। अब देखो, ये सबसे पहला श्लोक है आप सबके सामने। क्या लिखा हुआ है? शूरावयम धीरावयम। देखो, एक इन दो लाइंस को, शूरावयम धीरावयम वीरावयम सुतराम गुणशालिनः बलशालिनः जयगामिनः नितराम। आशय क्या है? सबसे पहले आप इस शब्द को पकड़िए। किस शब्द को पकड़ेंगे हम? वयम शब्द को। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वयम, ठीक है। बहुत बढ़िया, हाईलाइट। अच्छा, इरेजर ले लिया था मैंने, सॉरी। मैं सोच रही हाईलाइट ही नहीं हो रहा है, बताइए। चलिए। मैंने बोला सबसे पहले वयम को पकड़ लो। वयम मतलब हम सब, हम। तो हम सब कैसे हो? शूरवीर बने। शूर बने मतलब पराक्रमी हो हम सब। धीर मतलब धैर्यवान बने। हम सब शूरवीर हो, हम सब धैर्यवान बने। वीरावयम सुतराम, और अत्यंत कैसे हैं हम? वीर हैं हम। जो सुत मतलब होता है बेटा, ठीक है। हम सब कैसे हैं? हम सब जो भारत माँ के बच्चे हैं वो कैसे हैं? शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं और अत्यंत वीर हैं। गुणशालिनः बलशालिनः जयगामिनः नितराम। गुणशालिनः मतलब गुणों से युक्त हैं हम सब। बलशालिनः मतलब बलशाली हैं। जयगामिनः नितराम, और पूरी तरह से क्या है? विजय की ओर अग्रसर है। मतलब विजय की प्राप्ति के लिए हमारे मन में आशा है, उम्मीद है, हम विजय के रास्ते पे चलने वाले हैं। आइए दूसरा श्लोक। दृढ़ मानसा गत लालसा प्रिय साहसा सततम जन सेवकाति भाव का शुभ चिंतका नियतम। आशय, दृढ़ मानसा मतलब हम कैसे हो? दृढ़ संकल्प। हमारा जो मन है ना, वो दृढ़ संकल्प। वो दृढ़ संकल्प का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर हमने वचन दे दिया, हमने एक बार ठान लिया, तो उस कार्य को पूरा करने वाले हो। गत लालसा, लालसा मतलब लोभ से मुक्त हो हम। ये क्या लिखा हुआ है? लोभ, भा है ये, ठीक है, समझ जाना। भा यहाँ ऊपर लिख दूं क्या? ये देखो, ये वाला भा। तो लोभ से क्या है हम? मुक्त। युक्त नहीं, मुक्त हैं। प्रिय साहसा, हम अत्यंत साहसी हैं। जन सेवका, लोगों के सेवक बने। देखो, जैसे ये सेवा कर रहे हैं ना, बाढ़ से बचा रहे हैं। अभी आसाम में आप सबको पता है बहुत ही भीषण तबाही हुई है, बहुत लोगों ने सेवा की है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम कैसे हों? लोगों के सेवक बने। अति भावुका मतलब अत्यंत हम भावुक हो, हमारे मन में सभी प्रकार के भाव हो। जहाँ पे समय ऐसा है कि आपको दुखी होना है दूसरे के दुख में, तो आप दुखी हो। दूसरों की खुशियों में खुशी होना है, तो आप भी खुश हो, ठीक है। शुभ चिंतक, और निश्चित रूप से क्या हो? शुभ चिंतक बने सभी के। आगे आइए, लिखा हुआ है धन कामना सहवासना न च वंचना। ये क्या है? वंचना। अच्छा, वंचना, ये मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। फिर आगे आता है च, पूरा नहीं है वो, ठीक है, वंचना। तो न च वंचना हृदयो ऊर्जस्वला वर्चस्वला, ये च है, वर्चस्वला अति निश्चला विजय। बोला हुआ है धन कामना सहवाचना सहवासना न च वंचना हृदय। हृदय से आप इस भाव को निकालिए। हृदय मतलब कि हमारे मन में, हमारे हृदय में। न मतलब नहीं हो धन की इच्छा, हमारे हृदय में धन की इच्छा ना हो। सहवासना, किसी के साथ रहने का मोह ना हो। ऐसा ना हो कि कोई मनुष्य अगर आपके जीवन से चला जाए तो आपका जीवन भी उसके समाप्त हो जाए उसके पश्चात, तो मोह ना हो आपको किसी का। वंचना होता है छल कपट। छल कपट मतलब किसी के बारे में बुरा ना सोचना, उसका बुरा ना चाहना, उसका बुरा ना करना।
तो वो ना हो। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। ऊर्जस्वला मतलब हम ऊर्जावान बने, वर्चस्वला मतलब हम प्रभावशाली। प्रभावशाली से आशय होता है कि हमारी बातों का इतना प्रभाव हो, समझ रहे हैं? ऐसे मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ तो आप मुझे सुनना चाहें, मेरी बातों पे अमल करना चाहें, ठीक है। और विजय अति निश्चला विजय मतलब विजय की तरफ हम सभी अग्रसर होते रहे, बढ़ते रहे आगे ही आगे। उसके पश्चात का श्लोक गत भीतया धृतनीतया धृत धृत नीतया दृढ़ शक्तया निखिला यामो वयम संग्रांगणम विजयार्थिना बाला। गत भीतया, भीत का मतलब होता है डर, और गत मतलब निडर, मतलब हम सब क्या हो, निडर हो, हमारे अंदर किसी चीज का कोई डर ना हो, हम साहसी हो। जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, ये सब लोग थे निडर, इस प्रकार हो अपनी सही मांगों के लिए, है ना। धृत नीतिया मतलब नीतिपूर्ण हो, नीतिपूर्ण समझते हैं ना, नियमों को धारण करने वाले। दृढ़ शक्तया मतलब दृढ़ संकल्पित हो। यामो वयम संग्रांगणम विजयार्थिना बाला, हम सभी प्रकार के, संग्रांगणम मतलब युद्ध क्षेत्र में विजय के इच्छुक हो, विजयार्थिना मतलब विजय के इच्छुक हो सभी प्रकार के युद्धों में। जैसे कि अब आप सबके बहुत अत्यधिक स्कूलों में, बहुत अत्यधिक विद्यालयों में अब अर्धवार्षिक परीक्षाओं का दौर शुरू होने वाला है सितंबर माह से, तो वो भी आपके लिए तो वही है आपका युद्ध क्षेत्र। तो आप उस युद्ध क्षेत्र के प्रति विजय के इच्छुक हो, मतलब आप पेपर जब देने जा रहे हैं, अगर वो आपका युद्ध क्षेत्र है तो आप अपने मन में ठान के जाओ कि हम अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही होगा, ठीक है। आगे आओ। क्यों अच्छा क्यों होगा? क्योंकि जगदीश है, परमेश है, शकलेश है भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम। जगदीश है, वो जो भगवान है, वो क्या है, जगत के ईश है, पूरे संसार के देवता हैं। परमेश है, क्या है, परम ईश है, सभी प्रकार के छल कपट लोभ मोह हर चीज से दूर। सकलेश है भगवान, और हम सबके स्वामी है वो भगवान। जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम, हे परमात्मा, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं हम, हे परमात्मा हमें क्या बनाओ, परम उज्जवल बनाओ, मतलब हमें बहुत ही ज्यादा हमारे तरक्की करो, ठीक है। जय मंगलम, और हमें क्या दो, विजय प्रदान करो, क्योंकि हम कौन है, भारत माता के शूरवीर हैं, ठीक है। आगे ये देखिए, ये बेसिक, ये देखा जाए तो आपके पाठ के प्रश्न उत्तर है। मैं यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड में दे लेती हूँ, ठीक है। अब देखो इन सबके उत्तर ना आप खुद दे पाओगे, मैं समझ रही हूँ कक्षा 6 है, मतलब प्रथम बार में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा, आप दे पाएंगे उत्तर, ठीक है। लिखा हुआ है शूरा के, शूरवीर कौन होते हैं, कौन है शूरवीर? भारतीय मतलब वयम, हम सब, यहाँ पे वयम से डिकोड किया है ना हम सबको, तो हम सब भारतीय हैं शूरवीर। फिर बोला गया है वयम मतलब हम सब, कीदृश मानसा स्मः, किस प्रकार के मन वाले हो, हमारा मन कैसा हो। श्लोक पे आओ, दिखाती हूँ आपको, श्लोक पे आओ, क्या लिखा हुआ है, हमारा मन कैसा हो, दृढ़ मानसा हो, हमारा मन, हमारा संकल्प कैसा हो, दृढ़ हो। तो आंसर आप कर पाएंगे ना, दृढ़ मानसा। लिखा हुआ है वयम कीदृश चिंतक स्म, हम किस प्रकार के चिंतक बने, हम किस प्रकार के सोच रखे लोगों के लिए, शुभ चिंतक, कैसे बने, अच्छा सोचें। वयम कुत्र अति निश्चला स्म, हम किसके प्रति अति निश्चल, बढ़ते चले, अड़ीग रहें, विजय के प्रति हम अड़ीग रहें, विजय की ओर हम बढ़ते जाएं। वयम विजयार्थिना कुत्र यामः, हम विजयार्थी, हम विजय कहाँ से प्राप्त करें, विजय कहाँ पे प्राप्त करें, सम्रांगणम युद्ध क्षेत्र में, ये हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा है, भूल तो नहीं गया आप। ये देखिए, यामः वयम सम्रांगणम विजयार्थिना वाला, हम विजय कहाँ पे प्राप्त करें, युद्ध क्षेत्र में। आगे देख रहे हैं आप सारे, अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं श्लोक तो आप सब ना उत्तर खुद ही दे पाओगे। अब देखो इसमें क्या करना है, ये तो आपको देखो मैंने ग्रामर वाला जो प्लेलिस्ट है ना पूरा, उसमें बता रखा है, पूरा बता रखा है उसमें आपको, पुरुष लिंग वचन सब समझाया है अलग से, तो ये आप खुद से कर पाएंगे। देखो यहाँ पे शूरा था, मतलब बहुवचन की बात कर रही है तो लिख दिया वयम। अब यहाँ पे शूरह एक वचन की बात की है तो लिख दिया है अहम। एक वचन और बहुवचन का है पूरा, फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। अब बोला है वीरा वयम, तो वीरह अहम, वीरह मतलब एक वीर, एक वचन के साथ अहम आएगा। लिखा हुआ है बलशालिनः, तो बलशालिनः को हम क्या लिख देंगे, बलशाली, जयगामिनः को हम लिखेंगे जयगामी।
दृढ़ मानसा तो दृढ़ मानस, प्रिय साहसा तो प्रिय साहस। बहुवचन में आ की मात्रा का प्रयोग होता है ना, मैंने आपको समझाया था। और एक वचन में आ की मात्रा नहीं होगी, दीर्घा नहीं होगा और केवल विसर्ग होंगे। अति भावुक है तो अति भावुक, शुभ चिंतक है तो शुभ चिंतक। कितना इजी, कितना सरल, कितना ही सरल। देखेंगे दूसरा भी इस प्रकार से ये सारा है। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके भर लीजिएगा। ये आपको मिलान करना है उचित। क खंड को ख खंड से मिलान करना है। सारे श्लोकों की पंक्तियां हैं, मिला पाएंगे आप। उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और खुद से मिलाने का प्रयास करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आपके पास उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है, आगे आइए। अब एक वचन बहुवचन वही। धीरः धीरा, वीरः वीरा, जनसेवकः जनसेवकाः, धन कामनः धन कामनाः, निखिलः निखिलाः, बालः बालाः। देखो वही लिखा है सारा कुछ। लीजिए, सारे उत्तर लिखे हुए हैं, देखिए। ठीक है, आगे आइए। लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है इसमें ना कुछ पंक्ति में गलत है। छात्रः एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाओगे? पठती। छात्रौ द्विवचन है तो क्या लगाओगे? पठतः। बहुवचन है तो क्या लगाओगे? पठन्ति। ये बेसिकली ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब मैं जिस विद्यालय में पढ़ाती हूँ उसमें मैंने अपने बच्चों को नहीं कराया, इसलिए। बाकी आप सभी इनको कर कीजिएगा। ठीक है, आवाम के साथ अहम के साथ क्या लगाओगे? पठामी। आवाम के साथ पठावह, वयम के साथ पठामह, त्वम के साथ पठसी, युवाम के साथ पूरा पूरा वही आ गया। युवाम के साथ पठतः और यूयम के साथ पठत, पूरा धातु रूप बता दिया गया है। ठीक है, ये युष्मद अस्मद और एतत् तत् के रूप है। ठीक है, ये आपके समक्ष इनके उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, द्विवचन क्या होगी? युष्मत की प्रथमा विभक्ति द्विवचन क्या होगी? तद की पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन क्या होगा? एतत् का क्या होगा? इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, कीजिएगा। और यहाँ पे ये धातुएं लिख करके उनके रूप के बारे में बताया गया। तो बालक है तो लिखती, छात्र हुआ तो क्रीडते, ये हमने ऊपर पढ़ा है, बिल्कुल उसी की भांति यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये थी आपकी पूरी अभ्यास कार्य भी। मैंने अभ्यास कार्य भी इसलिए दिखा दिया है जिससे कि आप सबको तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो। ठीक है, और वैसे भी इससे पहले वाले जो पाठ थे हमारे, पाठ 1, 2, 3, 4, उनका अभ्यास कार्य आप लोग खुद संभव था करना, है ना, संभव था उसको करना, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं वो व्याकरण के टॉपिक से रिलेटेड था, है ना, व्याकरण के पाठों से संबंधित था। तो अब से ये आपका पूरा गद्यांश पद्यांश का शुरू हो रहा है पाठ 5 से, इसलिए मैंने आपको अभ्यास कार्य भी दिखा दिया है। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, अपने मित्रों से भी शेयर करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल। मैं अब आगे जल्दी जल्दी आपसे मिलूंगी जिससे कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका सहयोग दे पाऊं। ठीक है, आपके साथ हैं हम सब, आपकी परीक्षाएं बहुत अच्छी होंगी। चलिए मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।